Hello, dear students. I am your teacher Pradeep Kumar, and today I am here with you with Unit 6, Lesson 1, Class Discussion. This is a poem written by Garvesh Finn. प्यारे बच्चों, मैं आज आपके साथ यूनिट 6 की फर्स्ट जो लेसन है पोएम है क्लास डिस्कशन, उसे मैं रीड करूँगा और उसके हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, उसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इस पोएम को रीड करें केयरफुली, आप इस वीडियो को वॉच करें। लेट्स स्टार्ट। इन द क्लास डिस्कशन जैन, यू हार्डली सेड अ वर्ड, वी ऑल एयर्ड our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. This is the model reading of this poem, which is written by Garvesh Finn. ये गर्वेश फिन की लिखी पोएम क्लास डिस्कशन। एक बार मैं इसकी फिर से रीडिंग करूँगा, आप इस केयरफुली डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सुने और मेरे साथ साथ इसको रीड करें। इन द क्लास डिस्कशन जैन, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. Now, difficult words and their meanings. तो अब difficult words हैं, उनके meaning को हम discuss कर लेते हैं। Discussion, talking together in a group on a single topic, मतलब अर्थात चर्चा करना, चर्चा। हार्डली, मुश्किल से। बेयरली, ओनली, जस्ट, केवल। नाउ सराउंडेड, चारों ओर से घिरा हुआ। चैटर, बातें करना। प्लेन, क्लियर, स्पष्ट रूप से, साफ साफ। वॉइस, आवाज। रेदर, अपेक्षाकृत। क्वाइट, शांत, चुपचाप। एयर्ड, मेक पब्लिक, सार्वजनिक करना। स्टेयर, लुक फिक्स्डली विद आइज वाइड ओपन, एकटक देखना या घूर कर देखना। इन द इसकी मैं एक बार आपको हिंदी कर देता हूँ, हिंदी मीनिंग करते हैं। इन द क्लास डिस्कशन जैन, यू हार्डली सेड अ वर्ड। टीचर जो है, अध्यापिका कक्षा में एक जैन नाम की बच्ची है, उससे कहती है कि आप क्लास में चुप रहते हो, एक शब्द भी आप मुश्किल से बोलते हो, जबकि हम सभी अपने अपने विचार साझा करते रहते हैं। आपके मुंह से वी बेयरली हर्ड, हम तुम्हारे मुंह से तुम कुछ भी नहीं बोलती हो, मुश्किल से कोई हमने शब्द सुना है। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, आप चुपचाप हम सभी को एकटक देखते रहते हो। नाउ टेल मी जैन, तो जैन मुझे बताओ, प्लीज़ बी प्लेन, और कृपया साफ साफ क्लियर कर, स्पष्ट रूप से बताइए कि कोई बात है। तो यह सुनकर जैन ने ऊपर देखा और बोली, अध्यापिका की ओर देखा और बोली। उसकी आवाज़, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ साफ थी और धीमी थी। धीमी आवाज में उसने कहा, देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो। इस संसार में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपेक्षाकृत शांत रहते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो गर्वेश फिन की लिखी ये पोएम है।
आप सभी बच्चे इस पोएम को यहाँ तक केयरफुली इस वीडियो को देखें और अब हम इसकी बेस्ड जो वर्कशीट है उसे सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी। हमने हिंदी में इन शब्दों के जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखने हैं। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जैसे डिस्कशन, चैटर, एयर्ड, स्टेयर, क्वाइट, प्लेन, तो इनके जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, चर्चा करना। चैटर, बातें करना। एयर्ड, मेक पब्लिक, सार्वजनिक करना। स्टेयर, घूरना, एकटक देखना। लुक फिक्स्डली विद आइज ओपन, एकटक देखना। क्वाइट, साइलेंट, चुपचाप या शांत। प्लेन, प्लेन का मीनिंग है क्लियर, स्पष्ट करना, साफ साफ कोई बात करना। तो ये इसकी हमारी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप इनको एक बार यहाँ से देखकर अपनी वर्कशीट पर इजीली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ रीड द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम केयरफुली एंड रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लाइन्स विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। आपने बच्चों इस पोएम का जो सेकंड स्टैंजा है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो अव्यवस्थित पंक्तियां हैं उनको सही क्रम में लिखना है। जो ये इसमें जो पंक्तियां हैं उनका क्रम हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, और उसमें पंक्चुएशन मार्क उसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना है आपने। तो आप इस पोएम को केयरफुली रीड करें अपनी बुक से और इस क्वेश्चन को कर लें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वर्कशीट ईजिली सॉल्व कर सकेंगे।